हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं सर राइट इशू के बारे में। और आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग बात करने वाले अलॉटमेंट, बेसिकली पास थ्री हम लोग फिल भी करके देखेंगे कि पास थ्री फिल कैसे करना है। बट इससे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई अपने पूरा जानकारी लेते हैं। ऐसा नहीं कि अधूरा ज्ञान लेके हीरो बन जाएंगे, नहीं, पूरा ज्ञान लेंगे। सबसे पहले आप देख लो भाई, टाइम इतना हो रहा है और उसके बाद ही मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कम से कम इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, एक ईमानदारी से बोलूँ तो एक लाइक तो बनता है इंसानियत के नाते। ठीक है, शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब जो लोग नहीं करते उसको पकड़ के बोलो सब्सक्राइब कर, इतना तो करो यार मेरे लिए। चलो जो भी है, राइट इशू के बारे में बात करने वाले हैं। राइट इशू होता क्या है, कैसे इशू करना है और क्या क्या करना है, पूरा का पूरा स्टेप। डोंट वरी, अगर आपने राइट इशू कभी नहीं किया है, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप राइट इशू बिना किसी के असिस्टेंस के आप पूरा कर सकते हो। बिना किसी के हेल्प के पूरा का पूरा राइट इशू आप अपने दम पे कंप्लीट कर पाओगे। मेरे को लगता है राइट इशू एकदम बच्चा चीज है, बेसिक बोलते हैं ना, बस वही है। फंड रेज करने का सबसे इजी तरीका होता है राइट इशू। बात करता हूँ, क्लियर। अब तुम बोलोगे कि सर इतना इजी कैसे कर दोगे, हाउ इज इट पॉसिबल? भाई बताता हूँ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। मैं गारंटी देता हूँ आप राइट इशू खुद से करना सीख जाओगे। ठीक है, किसी भी प्राइवेट कंपनी का, किसी भी छोटे से छोटे कंपनी का या फिर बड़े से बड़े कंपनी का भी अगर मैं बोलूँ ना, पब्लिक कंपनी, नॉट अबाउट लिस्टेड, क्योंकि लिस्टिंग का रेगुलेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, वो बात नहीं कर रहा मैं। आपको पब्लिक कंपनी तक या फिर प्राइवेट कंपनी, आपको राइट इशू में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे करना होता है सर, समझा दो बात को। देखो, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको हम लोग ऑफर करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम लोग ऑफर करते हैं कि भैया आपके पास 10 शेयर्स थे, हम और 10 शेयर ऑफर कर रहे हैं, आप खरीदोगे क्या? अगर वो बोलता है कि हाँ खरीदेंगे, तो बेच दो उसको वो शेयर्स। अगर वो बोलता है कि नहीं 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 खरीदेंगे, नहीं 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 चाहिए, इन दैट केस आप वो शेयर्स किसी और को अनाउंस करेगा। क्लियर। अगर आप मान लो कोई मेरा मेंबर्स लोग खरीदते नहीं, इन दैट सेंस मेरा जो शेयर ऑफर था वो फेल हो गया, वो लॉस हो गया, वो मतलब मेरा ऑफर डिस्ट्रॉय हो गया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। सर मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ ना, बताता हूँ। मैं ड्राफ्ट ड्राफ्ट सब बता दूंगा, चिंता मत करो, मैं पूरा का पूरा ड्राफ्ट आपको दे दूंगा, बस नाम चेंज करना, अपलोड कर देना, अप्रूव हो जाएगा, चिंता मत करो। बट ईमानदारी से पूरा देखो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं रहेगी ना, आप कुछ भी कर लो रट्टू तोता बन के, कोई फायदा नहीं है। पहला चीज, जब भी राइट इशू के बारे में सोचो तो सबसे पहला काम देखो, आप रेशियो कैलकुलेट करो। सॉरी, सबसे पहला काम क्या करो आप, रेशियो नॉट राशन, सॉरी। सबसे पहला काम होता है आपका रेशियो कैलकुलेट करना, कि भैया मेरे कितने शेयर होल्डर्स हैं और सबको किस रेशियो में मैं शेयर्स दूंगा। ठीक है, अब मान लो रेशियो हो सकता है 1:4 का, रेशियो हो सकता है 1:5 का, हो सकता है 1:2 का, हो सकता है 1:5 8 का, हो सकता है जो भी है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितना फंड रेज करना है। सबसे पहले क्लाइंट से पूछो कि भाई आपको कितना पैसा उठाना है। अगर वो बोलता है कि मेरे कंपनी में 1 लाख रुपए ऑलरेडी है, मेरे को 5 लाख रेस करना है, ठीक है, मतलब नया 5 लाख आपको चाहिए, बोला हाँ। 10 का शेयर है, उसने बोला हाँ, मतलब 50,000 आपकी कंपनी में शेयर हो गए, बोला बिल्कुल सही सर। अब मेरे को 50,000 शेयर देने हैं, ठीक है। अब दो पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी, ठीक है, मतलब डायरेक्ट शेयर होल्डर ए शेयर होल्डर बी। अब शेयर होल्डर ए को मान लो, शेयर होल्डर ए के पास भी 50% होल्डिंग है, शेयर होल्डर बी के पास भी 50% होल्डिंग है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप जो रेशियो लगाना चाहो लगा दो भैया, कि 1:1 का रेशियो दे रहे हैं, 1:2, वो आपको बैठ के प्लान करना होगा। अब ये प्लानिंग कैसे करना होगा भाई, बैठ के बेसिक मैथ कैलकुलेट करो कि मेरे को कितना शेयर्स देने से मेरा जो फाइनल अचीवमेंट है ना, ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, फाइनल अमाउंट कितना मेरे को देना है, जो अमाउंट देना है और किस रेशियो में देंगे तो मेरा उतना शेयर्स अचीव हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको मैथ्स के जो रूल्स है ना, जो मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं ना, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। वो मैं आपको नहीं सिखाने वाला। ठीक है, एक शीट ऑलरेडी आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगा, आप वहां से लेकर हेल्प ले पाओगे। पहला चीज। दूसरा, जब आप रेशियो फाइनलाइज कर लो, आपको अमाउंट पता है, नाउ द स्टेप स्टार्ट विद द क्या बोलते हैं, कंप्लायंसेस। इसके अलावा अगर मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूं, तो अब डिपेंड करता है कि आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो या नहीं। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट हर किसी कंपनी की बनी होगी, नई कंपनी है, इन दैट सेंस उसका बैलेंस शीट भी नहीं बना होगा। अब भाई मैंने 10 दिन पहले कंपनी बनाई थी और आज मैं राइट इशू कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल कि मैं मेरा बैलेंस शीट रेडी होगा? इम्पॉसिबल सर। सर इज इट पॉसिबल कि मेरे को वैल्यूएशन का रिक्वायर्ड है? नहीं रिक्वायर्ड है भाई, क्योंकि 10 दिन पुरानी कंपनी, आप 10 रुपए पे इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आराम से इशू हो जाएगा, लॉट ऑफर अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, सर व्हाट इफ मेरी कंपनी बहुत पुरानी है, लास्ट ईयर का आपके पास बैलेंस शीट का डेटा होगा, आप अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हो, ईपीएस निकाल सकते हो, शेयर की वैल्यू निकाल सकते हो। एक शेयर का वैल्यू निकाल लिए कि भाई मेरा क्या वैल्यू आ रहा है, आप उसके बेसिस पे जा सकते हो।
मेरे व्हाट आई सजेस्ट, अगर आपके पास कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है, आप उस ऑडिटर से ही एक वैल्यू, एक रिपोर्ट ले लो कि भाई आपको क्या लगता है कि मेरी कंपनी के एक शेयर का वैल्यू क्या है, दैट्स इट। रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन अगर आप नहीं लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर द राइट इशू। बट 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 एक्ट में हमेशा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट मांगा जाता है। इवन बहुत टाइम पे ऐसा हुआ है जब अपने फाइलिंग किए हुए हैं एंड देन आरओसी की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि काइंडली अटैच द वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर द सेम फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो इन दैट सिनेरियो अपने को रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराना पड़ता है कि भाई हमारे शेयर्स का वैल्यू क्या है, एंड देन वी नीड टू रीसबमिट द फॉर्म, तब जाके वो फॉर्म अप्रूव होता है। तो ये भी कुछ कुछ एक्सेप्शन सिनेरियो रहे हुए हैं, बट दैट्स डिपेंड्स, मैटर टू मैटर वेरी करता है। वो एक्चुअली यहाँ का मैटर नहीं था, वो उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व थे, और कुछ कुछ मैटर्स और भी थे जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियल, सॉरी। जो भी है, वैल्यूएशन का पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट इज, बट आई सजेस्ट अगर आप करवा सकते हो जरूर करवाओ, ठीक है। कहाँ गया मैं, राइट। रेशियो का डन, वैल्यूएशन डन। नाउ कंप्लायंसेस क्या होगा सर, सबसे पहला स्टेप होता है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करो आप। एंड बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के बाद, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया, राइट सर। बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के बाद बोर्ड मीटिंग में आपको क्या क्या पास करना होगा, एक रेजोल्यूशन पास करना होगा कि हम लोग ऑफर दे रहे हैं। दूसरा रेजोल्यूशन पास कर लो, हम लोग एक बंदे को ऑथोराइज कर रहे हैं। तीसरा रेजोल्यूशन पास कर दो कि हम लोग ऑफर लेटर को अप्रूव कर लिया, फिर जो भी आपका ऑफर लेटर से रिलेटेड, ठीक है, कि ये वाले बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप सारा रेजोल्यूशन यहाँ पे पास कर लो। क्लियर। अब इसके बाद ऑफर पीरियड स्टार्ट होता है। ऑफर पीरियड मिनिमम 15 डेज का होता है और मैक्सिमम 30 डेज का जाता है। सर 15 दिन से कम का ऑफर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें आप 90% मेंबर्स का रिटर्न कंसेंट लेकर, रिटर्न कंसेंट का फॉर्मेट भी अटैच किया हुआ है, रिटर्न कंसेंट आप लेकर उनसे इन रिटर्न, आप ये जो ऑफर पीरियड है ना, आप उसको लेस कर सकते हैं। अगर रिटर्न कंसेंट लेते हैं विद इन लेस देन 15 डेज का, आप अगर ऑफर पीरियड देते हैं, इन दैट सिनेरियो आपको जब आप पास 3 फाइल करने जाओगे, वहां पे आपको रिटर्न कंसेंट अटैच करना इज मैंडेटरी। फॉर्म आपको जो है वो मैंडेटरी नहीं करेगा, बट जब आप फाइल फाइल करोगे, वो ऑटोमेटिकली आप पूरी सबमिशन में भेज के रिटर्न कंसेंट का ये मांग सकते हैं, ठीक है। मेरे को जहां तक लगता है पक्का मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने से तो डिमांड किया गया था, तो आपसे भी करने चाहिए। नहीं करते तो मेरे को बताना कि मेरे से नहीं किया गया, अपने यारों से जाके झगड़ा करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है सर, लास्ट इशू आता है, आपको अलॉटमेंट करना होता है। अलॉटमेंट कब करना होता है सर, अलॉटमेंट आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपका पैसा आ गया, आपका ऑफर पीरियड खत्म हो जाता है, ऑफर पीरियड खत्म हो जाना चाहिए पहली बात। ऑफर पीरियड खत्म होने के बाद आप अलॉटमेंट करोगे। अब अलॉटमेंट करने के लिए आपको अगेन एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, जिसमें आप बोलोगे कि हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, इन इन बंदों को अलॉट कर रहे हैं, ये हमारी शेयर होल्डिंग पैटर्न हो जाएगी। इसके अलावा बताओ कि एक बंदा है जो ऑथोराइज है पास 3 फाइल करने के लिए, एक बंदा ऑथोराइज है बाकी सारा चीज करने के लिए, या फिर एनी ऑफ द डायरेक्टर लिख के आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही शेयर अलॉट कर दोगे ना, नेक्स्ट स्टेप आता है शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का। शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का, इसके लिए सबसे पहले आपको 0.005% का स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, जो आपका ऑफर सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। उस सब्सक्राइब्ड ऑफर का 0.005% आपको कैलकुलेट करना है, और उतना का स्टैम्प पेपर खरीद के लाना है। और उसका स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए अब पॉइंट आता है कि सर नाम क्या होगा स्टैम्प पेपर में। फर्स्ट नेम होगा, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। सेकंड नाम किसी डायरेक्टर का दे दो कि भैया ये डायरेक्टर जिसको ऑथराइज किया गया उसके नाम पे, ठीक है। थर्ड आपका वैल्यू बताना होगा कि कितना वैल्यू के लिए, आपको पर्पस बताना होगा तो शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं जब आप स्टैम्प पेपर परचेस करने जाते हो, ठीक है। स्टैम्प पेपर आप परचेस कर लिए, आपको स्टैम्प पेपर का नंबर शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखना पड़ता है कि भैया हमने स्टैम्प ड्यूटी पे की है शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। क्लियर। अब सर क्वेश्चन आता है, सर हम लोग फाइलिंग कैसे करेंगे, पास थ्री या फिर आप बोले थे वो सब कुछ बताऊंगा, बताता हूँ। आ जाओ, सबसे पहले अपने गूगल पे चलते हैं। गूगल, यहाँ आने के बाद आपको द लीगल टाइम, जो मेरी वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, आपको वहाँ पे पहुँचना है। यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए, थोड़ा और नीचे, एक सेकेंड, राइट। आप आराम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर राइट इशू के ऊपर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिंक दे दूंगा, तो आपका हेल्प हो जाएगा, डोंट वरी। ये आपका साइट खुल जाता है, ये आपका पेज खुल जाता है। आ गया। अब देखो यहाँ पे स्टेप्स तो मैंने पहले ही ऑलरेडी रिटर्न में वन बाय वन हर एक पॉइंट को यहाँ पे डाला है। यहाँ पे आपका क्यू एन ए भी डाला गया है, जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे कि भाई
जिसका जिसका क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन मेरे को भेज सकता है। तो बहुत लोगों ने मेरे को भेजा था, मतलब आई थिंक अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन हमारे पास थे। आउट ऑफ दैट जो मेरे को लगा इम्पोर्टेंट है, जो लगा कि भाई रियली ये मैटर करता है, मैंने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने अपने मन से भी डाले हैं जो मेरे को लगा कि भाई डाल देना चाहिए, लोगों ने पूछे नहीं। तो देखो प्लानिंग शीट अगर आप कभी भी राइट इशू करो ना, तो ऐसे एक शीट क्रिएट करो। इस शीट में आप आराम से लिख लो कि भैया हम किस किस इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, उनका नाम क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितना हम उनको ऑफर कर रहे हैं, वो कितना एक्सेप्ट करेंगे, किस रेशियो में उनको दिया जा रहा है, क्या रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। न्यू शेयर सर्टिफिकेट जो आप इशू करोगे उसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या रहेगा, न्यू शेयर सर्टिफिकेट जो आप इशू करोगे उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा। ये आपका प्लानिंग शीट होने वाला है। बेसिकली आप पूरा प्लान यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। बोर्ड मीटिंग का डेट क्या होगा, आपका जो ऑफर लेटर है वो जिस दिन भेज रहे हो वो डेट क्या होगा, आप का ऑफर स्टार्ट किस दिन पे हो रहा है, ऑफर कम क्लोज किस दिन पे हो रहा है, आप अलॉटमेंट किस दिन पे कर रहे हो, नीचे आप लिख दो शेयर सर्टिफिकेट किस दिन पे इशू कर रहे हो। तो ये सारा आपको डेट के साथ आपको यहाँ पे रेडी कर लेना है। जैसे ये सब कुछ रेडी हो गया ना, अब आप पहुंचोगे नीचे। देखो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ड्राफ्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन है, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड आपको ये सामने एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल दे देना है। जैसे मान लो मैं ये दे देता हूँ, संदीप, ईमेल आईडी अगेन पूछा जा रहा है तो अगेन दे देता हूँ, एड्रेस दे देता हूँ सपोज कोलकाता, प्रोफेशन आपका जो भी हो मैं लिख देता हूँ क्लास 10, मैं क्लास 10 फेल हूँ, नहीं क्लास 10 नहीं क्लास 5 फेल हूँ, चलो क्लास 5, मैंने बस 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है। फ़ोन नंबर आपको आई गेस हर जगह लिखा होगा 90385814। ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी ABCD, कुछ भी लिख दो। मतलब आप जिस कंपनी का काम कर रहे हो, या फिर आप उसको तो शेयर नहीं करोगे, डोंट वरी। आपका जो फॉर्म है, आपका जो कंपनी है उसका डिटेल दे दो। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे एक राइट इशू का पूरा गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है एंड आपको पूरा का पूरा गूगल ड्राइव के अंदर लिंक खुल जाएगा। क्लियर, ये देखो पूरा का पूरा लिंक ओपन हो गया, राइट। अब इसके अंदर देखो आपको पूरा का पूरा ड्राफ्ट रेडी मिल जाएगा, सिर्फ आपको उसके अंदर डेटा फिलअप कर देना है। जैसे अगर एप्लीकेशन फॉर्म बोलूँ मैं, अगर खोलता हूँ तो ये देखो इतना इजी करके लाया हूँ मैं सब कुछ आपके लिए, और आप उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करो। देखो हाईलाइट किया गया है कितना शेयर ऑफर कर रही है कंपनी टोटल, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, जिस बोर्ड मीटिंग में ये रेजोल्यूशन अप्रूव हुआ था आपका राइट इशू, कंपनी का नेम, एड्रेस, बोर्ड मीटिंग का डेट, यहाँ पे आपको फिलअप करना है, सिग्नेचर करना है। मतलब मैंने हर एक चीज हाईलाइट करके रखी है सर, ऐसा नहीं है कि बस आपको पूरा का पूरा ड्राफ्ट दे दिया कि आप बैठ के भर लोगे। नहीं 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 नहीं, अगर मान लो मैं रेजोल्यूशन के बारे में बात करूँ, देखो रेजोल्यूशन वेरी वेरी, मतलब इससे इजी कहीं क्या ही कर सकता है आपके लिए। अब भाई स्पून फीडिंग करके दे रहा हूँ, उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो माफी, वेरी वेरी सॉरी। खुल जा भाई, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, माफ करिए। मैं वीडियो पॉज नहीं करना चाहता बट लग रहा है करना होगा। खुल गया, चलो। देखो टू बी प्रिंटेड ऑन लेटर ऑफ द कंपनी, पूरा का पूरा सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। ऊपर में देखो हर एक चीज आपको मार्क किया हुआ है कि भैया डेट टाइम एड्रेस, नाम ऑफ द, नाम लिख देना है आपको, राइट इशू है, ठीक है, ऑफ द राइट इशू होगा, डोंट वरी। तो आपको पूरा का पूरा प्रपोजल, इसके अंदर कहाँ पे क्या चेंज करना है, रेशियो चेंज करना है, हर एक चीज हाईलाइट करके दे दिया गया भाई। और इससे इजी क्या चीज जिंदगी में। और मोस्ट प्रोबेबली इसका कोई चार्ज नहीं है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरे की पूरे हमारे जो फैमिली है यूट्यूब की, इन सभी के लिए। तो आप भी इसका यूज कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। इसके अलावा कोई भी डाउट रख सकता है, कोई प्रॉब्लम होता है, हमारा डिटेल तो आपको दिया हुआ ही ऑलरेडी, है ना। अब चलो पास थ्री फाइल कर लेते हैं, एमसीए के ऊपर चलते हैं, अपने पास थ्री फाइल करके देखते हैं कि राइट इशू में पास थ्री फाइल कैसे करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा पूरा हमारा लॉगिन आईडी खुल गया है। ठीक है, मैं मास्टर डेटा में जाता हूँ, मास्टर डेटा, सॉरी मास्टर डेटा बोल रहा हूँ, कंपनी ई फाइलिंग इन इंफॉर्मेशन कंप्लायंस में आता है ना, राइट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट खुल गया। ये आपका पास थ्री आ गया। इंस्ट्रक्शन किट आप यहाँ से हेल्प कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। सबसे पहले कंपनी का सिन नंबर डालना होता है, या फिर आप कंपनी का नाम सर्च कर लो। तो मैं मान लो कंपनी का नाम सर्च कर लेता हूँ, जो भी एक डमी सी कंपनी पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको बहुत लोग का इशू आ रहा है कि एड्रेस नहीं विजिबल हो रहा है, आपको उसका कुछ नहीं करना है, एड्रेस विजिबल हो ना हो वो एमसी का एरर है, तो वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, कितने लोगों को अलॉटमेंट किया है आपने राइट इशू में, जब आप पास थ्री फाइल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कितने लोगों को आप अलॉट कर रहे हो शेयर्स।
अगर एक आदमी को अलॉट करो तो एक लिखोगे, 10 को अलॉट करो तो 10 लिखोगे, जितने को अलॉट करो उतना लिखना है। मैं मान लो 2 लोग को अलॉट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। अब 2 लिखूंगा ना तो हर ऑप्शन मेरे को 2 बार मिलेंगे, 3 लिखूंगा तो सारे 3 बार मिलेंगे, 5 लिखूंगा तो 5 मिलेंगे। टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या दे रहा हूँ, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, तीनों में से कोई भी दे सकता हूँ। मैं इक्विटी इशू कर रहा हूँ, प्रेफरेंस भी राइट इशू में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। टाइप ऑफ अलॉटमेंट राइट इशू है सर, ओके। क्या कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल, देखो कन्वर्टेबल क्लिक हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इक्विटी किस में कन्वर्ट होगा सर, अगर प्रेफरेंस होता तो ऑप्शन आता है कि भैया कन्वर्टेबल है कि नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है। अब देखो प्रेफरेंस, प्रेफरेंस टाइप आ जाता है, टाइप ऑफ अलॉटमेंट किस तरीके से है, बोनस इशू है कि राइट इशू है, तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन जो भी है डिफरेंट डिफरेंट विजिबल होता है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। हाँ, छोड़ो ये नहीं, इक्विटी करना है मेरे को, सारा ऑप्शन ब्लॉक, इक्विटी, राइट इशू, क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी, अब अगेन दूसरा इन्वेस्टर्स को हम लोग, मैंने 2 बोला था ना, तो दूसरे वाले को इक्विटी दे रहा हूँ या प्रेफरेंस दे रहा हूँ, अगेन इक्विटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये इक्विटी क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ राइट इशू। हो सकता है एक ही पास थ्री के अंदर मैं अलग अलग पर्पज के लिए सारे फॉर्म्स फाइल कर रहा हूँ, तो इन दैट सिनेरियो मेरे को फाइल करना होगा। अब देखो कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंसेस अगर अपने डालते हैं तो, सॉरी इक्विटी का कन्वर्शन ऑफ नहीं डालना है आपको, राइट इशू डालना है, ठीक है। इक्विटी नाउ राइट इशू। अब नेक्स्ट मोड ऑफ अलॉटमेंट, कैश या अदर देन कैश। अब अदर देन कैश का मतलब होता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स तो देते हो लेकिन उनसे पैसे चार्ज नहीं करते हो। सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप उनसे उनकी सर्विसेज के बदले में आप उनको शेयर दे रहे हो, सर्विसेज के बदले में ईशॉप देते हैं ना, आप स्वेट इक्विटी देते हैं ना, ये सभी तो अलॉटमेंट होता है ना सर। स्वेट इक्विटी में भी क्या करते हैं, अपने शेयर दे देते हैं, क्या किस चीज़ के बदले में, उसके उसके नॉलेज के बेसिस पे, उसके प्रोफेशनल सर्विसेज के बेसिस पे, तो उस चीज का भी हम लोग अदर देन कैश कर सकते हैं उस टाइप पे। बट राइट इशू में क्या होगा, आपका कैश ऑलवेज आएगा। डेट ऑफ अलॉटमेंट, मैं आज का डेट पकड़ रहा हूँ कि आज की डेट पे हमने अलॉटमेंट किया है, ये आपको टिक मार्क करना होगा। ओके, नाउ इट इज कंफर्म दैट नो सच रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज पेंडिंग। आपको ये कंफर्मेशन देना होगा कि भैया हमारा कोई भी पुराना अलॉटमेंट पेंडिंग नहीं है, ये हमारा जो अलॉटमेंट है ये एकदम लेटेस्ट पेंडिंग अपलोड कर रहा है, ठीक है। ये वाले फर्स्ट मैटर के लिए था। अब हम लोग फिर से सेकंड, अच्छा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भैया क्या हमने कोई शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास किया है। नॉर्मली स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग इज नॉट रिक्वायर एट ऑल, बट अगर मान लो फॉरेन इन्वेस्टर है तो आपको शायद जरूरत पड़ सकती है इसकी। मोड ऑफ अलॉटमेंट, कैश या अदर देन कैश, पब्लिक कंपनी होगी तो आपको शायद, एक्चुअली में राइट इशू में अंदर क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भैया अगर हम शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे शेयर्स का, हम जितने शेयर होल्डर हैं उन शेयर होल्डर्स को तो ऑफर लेटर भेज ही रहा हूँ ना सबके घर पे। और पॉइंट इज कि मेरे को मिनिमम 90% मेरे शेयर्स जो है सब्सक्राइब होने चाहिए। अब अगर मैं ईजीएम होल्ड भी करता हूँ तो इन दैट केस मेरे को मैक्सिमम कितना मिलेगा, 75 का कंसेंट लेना होगा। और अगर मैं ऑफर लेटर भेजता हूँ तो मेरे को 90% लोग का हाँ चाहिए होगा, हाँ इन द सेंस पैसा मेरे अकाउंट में आना चाहिए। तो मेरे को कहीं ना कहीं उनका कंसेंट तो अल्टीमेटली मिल ही गया, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, बट उनके थ्रू तो मेरे को कंसेंट मिल जा रहा है ना। 90% लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं ना, मतलब 90% लोग हाँ कर रहे हैं, यही लोग मीटिंग में भी हाँ ही बोलते हैं, सिंपल सी बात है। मतलब मेरा ईजीएम भी पास हो ही जाता, अगर एसआर भी पास करना होता तो भी हो ही जाता। तो 90% तो आपको वैसे भी सब्सक्राइब हो रहा है, तो इसीलिए ये लॉजिक के बेसिस पे आपको एसआर का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक्ट के अंदर भी ऐसा कुछ मैंडेट नहीं किया गया है। डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या होगा सर, आज का ही डेट पकड़ लो। अरे भाई 20 तारीख पकड़ो ना। इट इज कंफर्म्ड। नाउ डेट ऑफ रेजोल्यूशन, डेट ऑफ रेजोल्यूशन, ये अगर आपका शेयर होल्डर्स मीटिंग हुआ है सेकंड वाले अलॉटमेंट के लिए, देना मेरे को नहीं लगता है जरूरत है, ठीक है। अगर आपका हुआ है, एसआर पास हुआ है, तो आपको एमजीटी 14 फाइल किया होगा, उसका एसआरएन भी आपको यहाँ पे फिर देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बोर्ड रेजोल्यूशन आपका किस डेट पे पास हुआ था। अब मान लो मैंने बोर्ड रेजोल्यूशन पिछले महीने की 30 तारीख को पास किया था, और वो क्या था, बोर्ड रेजोल्यूशन था, बोर्ड मीटिंग में पास किया था या फिर रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन किया था। आई सजेस्ट ऑलवेज बोर्ड मीटिंग आप पास करो, क्या जरूरत है सर्कुलेशन करने का। नंबर ऑफ वोट कास्ट इन फेवर, 2 डायरेक्टर से थे सर, दोनों ने वोट फेवर किया और एक भी डायरेक्टर ने वोट अगेंस्ट कास्ट नहीं किया, तो 0 कर दिया। नेक्स्ट, सेकंड अलॉटमेंट के लिए भी सेम चीज, मैंने पिछले महीने की 30 तारीख को बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें 2 लोगों ने हाँ कहा था और किसी ने ना नहीं कहा था। पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड, अब यहाँ पे क्लास, क्लास क्या होगी, इक्विटी दे सकते हो या फिर क्लास 1 लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो, मैं 1 लिख रहा हूँ। यहाँ पे ब्रीफ पर्टिकुलर्स टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे आप दे सकते हो इक्विटी शेयर, पारी पासु राइट दे सकते हो, ठीक है।
नंबर ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड, कितना नंबर ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड, कितना ठो शेयर्स, 10 शेयर दे रहे हो, 20 शेयर दे रहे हो, 50 शेयर दे रहे हो, मैं मान लो 200 2,500 शेयर्स दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कितने शेयर्स दे रहा हूँ सर, 2,500 शेयर्स अलॉट कर रहा हूँ, और एक शेयर का दाम मेरी कितना है, यहाँ पे मैंने दे दिया 10, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन मैं कितने मंगा लूंगा, 10 रुपये मंगा लूंगा। अलॉटमेंट पे कुछ नहीं मंगाना है सर मेरे को, मतलब मेरे को देखो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है, एप्लीकेशन में पूरा 10 मंगा लिया, बाकी सब जीरो, टोटल अमाउंट एप्लीकेशन में मेरे को पूरा पेमेंट करना है और बाकी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। क्या मैं प्रीमियम कुछ चार्ज कर रहा हूँ, अगर प्रीमियम चार्ज करें तो यहाँ पे डेफिनेटली देंगे, नहीं चार्ज करें तो हम जीरो कर देंगे, ठीक है। एंड इन कॉलम्स में भी जीरो जाएगा फिर। डिस्काउंट बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, अपने कंपनी एक्ट के हिसाब से आप शेयर्स डिस्काउंट पे दे ही नहीं सकते हो। बट दो एक्सेप्शंस आते हैं, जिसको ये एक्सेप्शंस पता है मेरे को कमेंट करके बता दो भाई, मेरी तरफ से क्या बोलूँ, मेरी तरफ से क्या फ्री मिलेगा, फ्री तो कुछ नहीं दूंगा, मेरे तरफ से पिज़्ज़ा फ्री, पक्का मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में मजाक नहीं कर रहा। बट ईमानदारी से करना है, ऐसा नहीं कि बेईमानी से गूगल करके झाप चुप के है, नहीं, एकदम ईमानदारी से लिखना है। क्लास ऑफ सिक्योरिटी, इक्विटी या फिर क्लास वन, जो लिखना है सेम लिखना है, ठीक है। अगेन इक्विटी शेयर, रैंक, पारी पासु, राइट, जो भी है। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड, कितने सिक्योरिटी दे रहे हैं, मैं इसको मान लो 3,500 शेयर दे रहा हूँ, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये का शेयर है सर, प्रीमियम 0 रुपया, डिस्काउंट 0 रुपया, ठीक है। और ऑन एप्लीकेशन पे कितना मिल रहा है मेरे को, पूरा का पूरा पैसा मिल जा रहा है, अलॉटमेंट पे कुछ नहीं मिलेगा। प्रीमियम मैं नहीं ले रहा हूँ, मैंने जीरो कर लिया। अगर आप प्रीमियम ले रहे हो तो आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको ऑफर लेटर में लिखा रहेगा आपके, ठीक है। ये आपको प्लानिंग करते समय ही पूछ लेना होगा कि भाई डायरेक्टर डायरेक्टर मेरे को बता दो आप क्या ऑफर लेट क्या करना चाहते हो, आप देना चाहते हो, आप मतलब प्रीमियम पे इशू करना चाहते हो, बोलेगा हाँ, तुम लोग तो वैल्यूएशन बताओ क्या, मतलब प्रीमियम कितना पे, 500 रुपया प्रीमियम चार्ज कर ले। देखो करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं नहीं बोलते कि आप प्रीमियम कितना चार्ज नहीं कर सकते हो, प्रीमियम आपकी जो इच्छा है उतनी चार्ज कर सकते हो। उसके पीछे का सिंपल लॉजिक है कि भैया अगर कंपनी का इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है, तो फिर आप कैसे चार्ज कर लेंगे, तो कुछ कोई मतलब नहीं बनेगा। मान लो मेरे इस पेन का मैंने प्राइस रख दिया कि 5 लाख रुपए इस पेन का प्राइस है, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फायदा इस 5 लाख रुपए का प्राइस का। अगर मैं इस पेन की प्राइस जेनविनली 1,000 रुपए रखता हूँ तो कोई खरीद सकता है। तो वो तो कंपनी को भी सोचना पड़ेगा ना कि भाई मैं कितना प्राइस अपनी कंपनी के शेयर्स का प्राइस कितना प्रीमियम चार्ज करूं कि इन्वेस्टर्स रेडी हो जाए, अट्रैक्ट हो इन्वेस्ट करने के लिए। क्लियर। अब पॉइंट इज कि सर कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप मनमाना चार्ज करो अपना ही फंड डालने के लिए, करते हैं लोग। वैल्यूएशन रिपोर्ट इसलिए तो बोल रहा हूँ ना मैं, डालने के लिए, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो शेयर्स का एक वैल्यू पता चल जाएगा, ब्रीफ पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स। जा, छोड़ो, राह चला गया। अब मैं इस पेज को कर लिया सेव, नेक्स्ट। अब ये देखो ये वाला पेज आपके लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाला पेज की नॉर्मली क्या ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए होता है। अगर आप कंसिडरेशन अदर देन कैश में हो तो फिर ये वाला पेज आपके काम में आएगा, अदरवाइज पूरा नजरों से नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद इस पेज को कर देना है सेव, ये पेज पूरा ब्लैंक रहेगा आपका, डोंट वरी। नेक्स्ट। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या कोई एग्रीमेंट वगैरह एग्जीक्यूट किया गया है, अब राइट इशू के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो नो करना है, ये भी देखो कुछ नहीं जाएगा आपका। वैल्यूएशन रिपोर्ट है क्या आपका, अगर है तो यस, नहीं है तो नो करोगे आप। अगर यस करते हो तो आपको पूरा रजिस्टर्ड वैल्यू का डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों आपको, दो आप अलॉटमेंट करो तो दोनों का ऑप्शन क्लिक मारना होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर पोस्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट करने के बाद स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए भाई, दुनिया में कोई भी गलती कर लो, यहाँ गलती मत करो, ठीक है। पास थ्री में यहाँ कभी गलती मत करना। नंबर ऑफ क्लास, सर मैंने 1 क्लास डाला था, क्लास 1, ठीक है। एंटर क्लास हेयर, जो भी आपका क्लास है आप डाल दो भाई, कक्षा जो भी आपकी। ऑथोराइज कैपिटल कितना है आपकी कंपनी का, ठीक है, ये एक्चुअली प्रीफिल्ड आना चाहिए। सॉरी सर, ये क्या कर गया, पॉइंट इज कि इन्होंने क्लास क्या डाला है वो मेरे को आइडिया नहीं है, तो ये इसलिए अदर्स क्लास सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस कंपनी ने जो भी डाला होगा कुछ तो डाला ही होगा यार, ऐसे क्यों नहीं हो सकता। खैर जो भी है, यहाँ पे एक्चुअली में इक्विटी आएगा आपका, आप जो भी क्लास आप डाल रहे हो वहाँ पे आपने जो भी आपको पता होगा वो चीज़, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे आपका इक्विटी आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक अननोन सा डमी सा कंपनी लिया है, यहाँ पे अदर आ रहा है। पता नहीं ये कंपनी एक्टिव भी है कि स्ट्राइक अप है, वो तो फाइलिंग करने के बाद पता चलेगी, पता चला ये स्ट्राइक अप कंपनी है।
पॉसिबल है, ठीक है। मैंने चेक नहीं किया है कि उस कंपनी का सिम क्या है, इसलिए ये आपको कॉलम प्रीफिल्ड आ जाएगा, ऑथराइज कैपिटल जो है आपका प्रीफिल्ड आ जाएगा। हो सकता है ये जो मैं कंपनी का भर रहा हूँ ये लिमिटेड बाई गारंटी हो, पॉसिबल है, ठीक है। इशूड कैपिटल के अंदर क्या डालोगे ना आप, आपने अभी तक कितना शेयर्स इशू किया है। इशूड किया है मतलब सर जब कंपनी बनाई थी तो हमने 10,000 शेयर इशू किया था और 10,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ था, कूल। अभी क्या हो रहा है ना, हमने 50,000 शेयर्स इशू किए थे और 45,000 शेयर सब्सक्राइब हुए। तो आपको यहाँ पे इशूड कैपिटल के अंदर 10,000 पहले दिए थे और 50,000 अभी इशू किए हो, मतलब टोटल आपने 60,000 इशू किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको 60,000 आपको देना पड़ेगा कि भैया हमने 60,000 इशू कर दिए होंगे। अब लोगे सर 60,000 कैसे इशू कर दिए, पहले 10,000 था, अभी आपने 50,000 इशू किया है। मैं सब्सक्राइब नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इशू किया है आपने, दे दिया कि भाई मैं 50,000 ऑफर कर रहा हूँ, कोई खरीदेगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया है सर, इस बार सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया है, इस बार मेरा शेयर 45,000 लोगों ने 45,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है, मैं इस बार का सब्सक्राइब डाला। पेड अप कैपिटल कितना है सर मेरा, मतलब इस बार का, अब मेरा पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी एक चीज और, यहाँ पे आपका सब्सक्राइब कितना हुआ है, अभी तक टोटल 55,000 सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप यहाँ पे टोटल 55,000 डालोगे। मतलब मैंने पहले के 10 थे हमारे, ठीक है, पहले हमारे 10,000 सब्सक्राइब किए हुए थे, अभी जो है ना 45,000 और लोगों ने सब्सक्राइब किया, मतलब टोटल 55,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल 55,000 एंड पेडअप कैपिटल इज अगेन 55,000। क्लियर। ऑथराइज कैपिटल मैं अपने हाथ से डाल देता हूँ, डोंट वरी, वो नहीं ले रहा है, अलग बात है। हाँ 6, हाँ ठीक है, जो भी है छोड़ो, सिस्टम नहीं ले रहा है वो बाद में ले लेगा, आपकी कंपनी में ले लेगा। ये एक डमी कंपनी है, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपने क्लाइंट का तो फाइल करके नहीं दिखा सकता ना, फिर वो मेरे को क्लाइंट डंडा लेके मारना स्टार्ट कर देगा। इशूड कैपिटल कितना है, एक शेयर का दाम कितना है भाई, 10-10 रुपए का शेयर से आप आराम से 10-10 रुपए डाल दो, ठीक है। चलो, अगेन द सेम प्रेफरेंस क्लास, प्रेफरेंशियल कैपिटल आपका है अगर कुछ तो ठीक है, नहीं है तो जीरो कर दो। ये पूरा का पूरा ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, आपको फिलअप करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इक्विटी आएगा, मेक श्योर आप यहाँ पे जो भी क्लास डालोगे क्लास ऑफ शेयर्स इक्विटी आएगा, ठीक है। या फिर अगर इक्विटी नहीं भी आता है तो क्लास 1 आएगा। अच्छा ऑर्डर लिख के देखूं तो एक बार, सॉरी वेट, ओके कैप्स ऑफ है, मतलब वर्ड्स ऑफ है तो नहीं टाइप कर सकता। अनक्लासिफाइड शेयर कुछ है क्या, नहीं है। अनक्लासिफाइड शेयर्स का मतलब जब आप कंपनी इशू करते हो उस वक्त अनक्लासिफाइड शेयर्स का ऑप्शन रहता है आपके पास, तो वो नॉर्मली नहीं रहेगा आपका। डिवेंचर्स कुछ है तो डालो, सिक्योर्ड लोन है तो डालो, अदर स्पेसिफाई कुछ है तो डालो, मेरे इस केस में कुछ नहीं, मैंने नहीं किया, ठीक है। अब ये क्लास इंटर क्लास है, चलो पूरा का पूरा पेज ले लिया, सेव कर देना है, सिंपल, डेटा सेव सक्सेसफुल। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ अलॉटी मांगेगा और ये लिस्ट ऑफ अलॉटी आपको एक्सेल फॉर्मेट मांगेगा। तो अब वो कहाँ से मिलेगा सर, राइट इशू के अंदर ना, ये देखो मैंने पूरा का पूरा बोला ना, मैंने सर्व करके रखा है भाई तुम्हारे लिए। लिस्ट ऑफ अलॉटी का आपको एक्सेल पे जाना है, ये लो पूरा का पूरा एक्सेल प्रिपेयर करके आपके सामने, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर डालो, किस जिसको अलॉट करे उसका नाम, ऑक्यूपेशन और नेम एंड ऑक्यूपेशन डाल दो, उसका एड्रेस डाल दो, नेशनलिटी डाल दो, कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो, कितना रुपया वो दे रहा है प्रीमियम के साथ, कितना रुपया दे रहा है, ये डिटेल भर दो। ऊपर में कंपनी का नाम दे दो, डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या रहेगा, आपको क्या इक्विटी दे रहे हो या प्रेफरेंस दे रहे हो, कितना रुपए का शेयर्स है, प्रीमियम है तो कुछ बता दो, टोटल नंबर ऑफ अलॉट कितने अलॉट किए हैं वो बता दो, ये आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। वो फाइल यहाँ पे आपका अटैच होगा। अगर आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट को यस किया होगा तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट डालने का मैंडेटरी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर अदर देन कंसिडरेशन के ऊपर आप क्लिक किए हो तो ये ऑप्शन एनेबल होगा, अदरवाइज एनेबल नहीं होगा। एनी अदर अटैचमेंट में आपको कुछ भी अटैच करने का जरूरत नहीं है। आई सजेस्ट आप ऑप्शनल अटैचमेंट में क्या क्या अटैच करो, एक बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करो, यहाँ पे देख लो। आई विल सजेस्ट कि भाई एक नंबर आपका आ गया, प्रपोजल फॉर रेजोल्यूशन आप चाहो तो अटैच कर सकते हो। लिस्ट ऑफ अलॉटी का आपको एक वर्ड फॉर्मेट दिया गया है, इसको आप डेफिनेटली अटैच करो, आई सजेस्ट कि भाई बहुत ज़रूरी है इसको अटैच करना। फुल रैबिट, ये आप ज़रूर से ज़रूर अटैच कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप साइन वाइन करके आप प्रॉपर अटैच कर सकते हो। सो मस्ट इसको आप अटैच करो। एंड अलॉटमेंट का एक रेजोल्यूशन जाता है, वो आप अलॉटमेंट का रेजोल्यूशन का क्या, ऑफर लेटर, ऑफर लेटर आप अटैच करोगे एक, ऑफर लेटर लिस्ट ऑफ अलॉटीज दो,
अगर कंसेंट शॉर्टर नोटिस पे करो, ऑफर पीरियड कम का दियो तो शॉर्टर नोटिस अटैच करोगे मैंडेटरी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट रिक्वायर एट ऑल, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये वाला रेजोल्यूशन आपको अटैच करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप भूल नहीं सकते हो, कुछ भी बोल दो और ये मत भूलना। दिखाई देता हूँ, वेट, ये देखो सब लिखा हुआ है, बस आपको डेटा चेंज करके सेव करके अपलोड करना है, बस जिंदगी सेट है आपकी, ठीक है। ये चार चीजें आपको मैंडेटरी अटैच करनी ही करनी है। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहो तो अटैच कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अदरवाइज इन चारों को मर्ज करके यहाँ पे आप ऑप्शन अटैचमेंट अटैच कर दो। रेजोल्यूशन कौन सा होगा, जिस डेट पे आपका बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है उस डेट का कर दो। जैसे मेरे केस में 30 तारीख था, तो मैंने 30 तारीख को कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आई हेयर बाई डिक्लेयर, ये तो आपका क्लिक होगा नहीं, आई नो। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्टर का दे दो, डायरेक्टर का नंबर डाल दो यहाँ पे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट क्या डालो, ले लेगा क्या, ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फॉर्म जो है प्रीव्यू करने का ऑप्शन दे देगा, पूरा फॉर्म देखने को मिल गया, आप आराम से देख लो फॉर्म को, ठीक है। एंड देन आपको बस सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इज इट कूल टू ऑल ऑफ यू? अरे हाँ तो बोलो कोई। ओके, एंड अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल क्रेडिट डेफिनेटली मांगेगी, किसी ना किसी पीसीए या फिर पीसीएस की सिग्नेचर से यहाँ पे आपको अटैच करनी होगी। मैंने फॉर्म में अटैचमेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है, दैट्स व्हाई वो शायद यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रोफेशनल का सिग्नेचर्स मांगेगा, ठीक है। आप पास थ्री फाइल करो, आपसे वो डिमांड करेगा कि आपको फाइल करना होगा। ये मेरे को जहाँ तक लगता है ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, किस टाइप की कंपनी है, आई डोंट नो, मैंने बस संदीप सर्च किया था, कहाँ गया नाम, संदीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जिंदा भी है कि नहीं है, और देखते हैं। अभी देखो मैं पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि पता नहीं क्यों जब भी एमसीए पे, अच्छा ये कंपनी आपकी अलग हो चुकी है, एक ये है शायद, ये वाली कंपनी चूज हुई है, इसीलिए ये कंपनी का बेड़ा गर्क दिखा रहा है। ये कंपनी स्ट्राइक हो चुकी है, ओके। मैंने एक स्ट्राइक ऑफ वाली कंपनी के ऊपर अलॉटमेंट का फॉर्म भरा है। आपको फॉर्म भरना सीख गया ना आप, बहुत बढ़िया बात है, फॉर्म भरना सीख गया, यही सेम स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके आगे जो है आपका फॉर्म डाउनलोड होगा, फॉर्म में डीएससी लगाना है, अपलोड करना है। यूजर आईडी कैसे क्रिएट करना है अलग वीडियो बनाया हुआ हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा आरओसी का काम, मतलब यहाँ पे लगभग आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा गया, अगर मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पर आया, आई एम गारंटी कि आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैसे करना है, आपको प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे करना है, आपको जीडीआर क्या करना है, ईडीआर कैसे करना है, आपको इंडिया के बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना है तो वो कैसे करना होगा, आपको एफसीजीपीआर कैसे फाइल करना है, एफसीटीआरएस फाइल कैसे करना है, फंड को इंडिया में लाने के लिए क्या प्रोसेस फाइल करना होता है, आरबीआई की फाइलिंग्स क्या है, फीमा के रेगुलेशंस क्या है, मैं सब सिखा दूंगा बॉस। बट इस वीडियो के ऊपर अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं मोटिवेट होकर करवाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं फॉर्म्स बताऊंगा, ये चीज मतलब थोड़ा और बेसिक इंपॉर्टेंट चीज ही बताऊंगा मैं, इतना लंबा इतना मेहनत नहीं करने वाला। रात के 1:03 हो रहा है, मैं दिखाता हूँ टाइम, टाइम नाउ 1:04 AM, ठीक है। मंडे 21 अगस्त 2023, इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर इसके बावजूद अगर मेरे को सुबह उठ के व्यूज नहीं मिलते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा डिमोटिवेशन आता है, ठीक है, कि क्यों बना रहा हूँ मैं वीडियो अगर किसी को देखना ही नहीं है तो। बट यार क्या करूँ, कुछ 8-10 ऐसे लोग हैं ना, 8-10 तो कम बोल दिए, कुछ 20 से 25 लोग होंगे जो आके मेरे को पक्का बोलते हैं कि भैया ये वाली चीज में मेरे को ये डाउट रह गया, अब उनके वजह से मेरे को फिर नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ जाता है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग और मोरल हाई करो और मोटिवेट करो मेरे को, ताकि मैं इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा बनाते चलूँ, सभी लोग का हेल्प होता चले। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आप में से कोई प्रोफेशनल है जिनके पास कुछ और अच्छा अच्छा ड्राफ्ट्स हैं, प्लीज शेयर करिए ताकि अपने इस ड्राफ्ट्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को और बढ़िया से बढ़िया किया जा सके और बाकी लोगों का भी इसमें हेल्प हो सके, ठीक है। सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि अपने एंड में हमारे पास जो बढ़िया चीज़ है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपके पास जो बढ़िया चीज़ है आप मेरे साथ शेयर करो। सो इसका एक बेस्ट ऑप्शन क्रिएट हो पाएगा कि भाई ये एक स्टैंडर्ड ड्राफ्ट क्रिएट हुआ है जो सभी लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।